नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाहर झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ, खबर बोकारो से, जहां चास में बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग सेंटर में भीषण आग लग गई है। आग पर काबू अब तक पाया नहीं जा सका है। वर्कशॉप में 80 ड्रम तेल रखा हुआ था और आग की वजह से इन तेलों के ड्रम में ब्लास्ट हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें आग को बुझाने की लगातार कोशिश जरूर दमकल की टीम की तरफ से की जा रही है, लेकिन अभी तक इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है। आग की लपटें काफी तेज तस्वीरों में साफ नजर आती हुई। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल आसपास में देखा जा रहा है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम लगातार अपनी कोशिशों में जुटी हुई है ताकि जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जा सके। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील और डालमिया सेंटर के अग्निशमन टीम को मौके पर फिलहाल बुलाया गया है। यहाँ पर ट्रांसफार्मर में तेल रहता है, तेल पकड़ लिया, तेल धीरे धीरे गर्म होते हुए फटते गया सब। अभी तक ट्रांसफार्मर जला है। ट्रांसफार्मर में ट्रांसफार्मर जो रिपेयर ट्रांसफार्मर है वो सब जल रहा है और जला हुआ ट्रांसफार्मर जो खराब ट्रांसफार्मर आता है या एक जगह रखा हुआ था वो सब में आग पकड़ा है, वो सब जल रहा है। यहाँ पे चास ब्लॉक के पास में यहाँ पे ट्रांसफार्मर के अंदर काफ़ी भीषण आग लगी है, जिसकी जानकारी जिला प्रशासन को मिली। तुरंत एक्ट करते हुए हम लोगों ने यहाँ पे फायर ब्रिगेड मंगवाई है। BSL से भी हमने ये मांग की है कि जल्द से जल्द यहाँ पे एडिशनल फायर ब्रिगेड भेजें। डालमिया सीमेंट और वेदांता इलेक्ट्रो स्टील, इनसे भी फायर ब्रिगेड की मांग की गई है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसको फैलने से पहले रोका जाए। चास बिजली विभाग के ट्रांसफार्मर रिपेयर सेंटर में आग लगी। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आग की लपटें हैं। आप आग की लपटों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आग की लपटें जो हैं वो उठ रही हैं। ये यहाँ पर अभी तक 4 से 5 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए आ चुकी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। हम आपको बता दें कि आज एक चिंगारी जो बिजली का स्पार्क हुआ और पत्तों में आग लगा, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर रिपेयर है यहाँ रखा जाता है और उसका तेल जो रिसा, उसी में आग लगी और आग लगने के बाद यह आग पूरी तरह से फैल गई है। अब तस्वीरें आप देख सकते हैं। हम अपने और थोड़ी आगे से आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो आग की लपटें उठ रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये जो रिपेयर सेंटर है उसका अंदर का जो बाउंड्री वाल है उसके अंदर भी आग पहुंच चुकी है और यहाँ कई नई ट्रांसफार्मर भी आए हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ आग लगी है वो काफ़ी खतरनाक है और दमकल की गाड़ियाँ लगातार जो हैं वो आग पर काबू करने में लगी हुई है, लेकिन आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से लपटें उठ रही हैं ये आग पर काबू कर रहा। देखिए धुएं का जो गुब्बार है, आप काला धुआं देख सकते हैं कि पूरे काला धुआं जो ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो जिस प्रकार से स्थिति है वो स्थिति काफ़ी भयावह है। तो हम कह सकते हैं कि भले दमकल की गाड़ियां प्रशासन यहाँ लगी हुई हैं आग बुझाने के लिए, लेकिन आग पर जो है वो काबू पाता नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लापरवाही किसकी है कि इतनी बड़ी आग लगी है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन के कोई अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। हालांकि पुलिस पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, दमकल विभाग के लोग पहुँचे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है वो आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। और रांची से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बरियातू में अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगी है। टैगोर हिल के पास एंथम अपार्टमेंट, जिसके फ्लैट में आग लगी है। अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर ये आग इस वक्त जो जानकारी सामने आ रही है, आग लगने से अफरा तफरी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर टैगोर हिल के पास एंथम अपार्टमेंट, जिस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर एक घर में ये आग लगी है। हालांकि आग किन वजहों से लगी है इसकी जानकारी इस वक्त सामने नहीं है, लेकिन फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई है ताकि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन आग लगने के बाद धुएं के गुबार नजर आ सकते हैं और लोगों के बीच जरूर दहशत इस वक्त नजर आ रही है। पाकुड़ में महेशपुर थाना क्षेत्र के गोकुल नगर गांव के पास खेत में अचानक से आग लग गई। अफरा तफरी इस आग लगने के बाद से आसपास देखी गई। वहीं खेत में लगी आग घरों तक पहुंचने से लोगों के अंदर डर का माहौल दिखा, जिसके बाद मौके पर जुटे पुलिस टीम और स्थानीय लोगों ने पानी डालकर किसी तरह से आग पर काबू पाया है। गनीमत ये रही कि अगलगी की घटना में जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि सोहबिल गांव निवासी सहजान शेख ने खेत में पुआल जलाई हुई थी, जिसने तेज हवा की वजह से विकराल रूप ले लिया।
वहीं बड़ी खबर गिरिडीह से आ रही है, जहां पर अब्र खदान धंसने से एक शख्स की मौत हुई है। खदान धंसने से देखिए इस वक्त जो जानकारी, अब्र खदान के धंसने की वजह से 2 मजदूरों की जान जा चुकी है। गांवा प्रखंड के पालमो जंगल में मुड़गड़वा की घटना बताई जा रही है, जहां पर कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। मौके पर फिलहाल पुलिस पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पालमो जंगल में गुड़गड़वा की घटना बताई जा रही है, जहां पर कई लोगों के जख्मी होने की भी सूचना मिल रही है, जबकि 2 मजदूरों की जान जा चुकी है। तो तस्वीर आपके सामने, और देखिए अवैध खदानों पर रोक लगाने की कोशिश के दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अवैध खदान इस वक्त भी अस्तित्व में है। मजदूर यहां तक पहुंचते हैं। अब्रक का यह खदान बताया जा रहा है, जहां पर अवैध तरीके से अब्रक निकालने का काम किया जा रहा था। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जरूर जुटी हुई है, लेकिन सवाल जस का तस कि आखिर इन अवैध खदानों पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम क्यों दिख रहा है। अब्रक खदान धंसने से 2 मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि कई मजदूर जख्मी भी बताए जा रहे हैं। धनबाद के राम कनाली ओपी के कोयलरी खदान में अपराधियों ने तांडव मचाया है। 40 अपराधियों ने कर्मियों को बंधक बनाकर ट्रांसफार्मर में लगे कीमती पार्ट्स और केबल चोरी कर लिए और यहां से फरार हो गए। अपराधियों ने कर्मियों के साथ मारपीट भी की है और फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस घटना से जहां कंपनी को लाखों का नुकसान हुआ है, वहीं कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। आए थे, कहीं बाहरी से चोर थे, करीब 35 या 40 की संख्या में, और यहाँ पर जो अटेंडेंस क्लर्क थे उनका मोबाइल भी लोग कैप्चर कर लिया था। आदमी को सबको बंधक बना लेकर के कुछ को अंडरग्राउंड में भेज दिए, कुछ को रूम में फंसा के रख लिए पकड़ के उसको, और उसके बाद अपना काम काटना शुरू कर दिया है। केबिल लोग काटा, केबिल काट करके ले गया, ट्रांसफार्मर को पलट के इसका टोटल कॉइल निकाल लिया। और बड़ी खबर चारा घोटाला मामले से जुड़ी हुई, जिसमें चारा घोटाले के जमानत मामले में लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से नोटिस जारी किया गया है। दुमका और चाईबासा कोषागार मामले में नोटिस जारी किया गया है लालू प्रसाद को। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर लालू प्रसाद से जवाब मांगा है। राज्य सरकार की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए अब तैयार है। झारखंड हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ राज्य सरकार ने याचिका दाखिल की थी। चारा घोटाला से जुड़े 2 अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत को रद्द करने के लिए सुनवाई हुई। हालांकि सुनवाई को लेकर झारखंड सरकार ने झारखंड हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये मांग की है कि लालू प्रसाद यादव को जिन 2 मामलों में फिलहाल जमानत मिली है, यानी कि चाईबासा और दुमका के मामलों में, उनकी जमानत को रद्द किया जाए। बहरहाल आज इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े आरोपी लालू प्रसाद यादव को नोटिस जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव से जमानत रद्द क्यों ना की जाए, इससे संबंधित नोटिस और जवाब तलब किया है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल किया जाता है। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते के बाद की जाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि लालू प्रसाद यादव अपने जवाब में और जमानत रद्द क्यों ना किया जाए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ जवाब दाखिल करते हैं। कैमरामैन मुनमुन के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। चतरा में सिमरिया थाना प्रभारी के विरोध में रामनवमी महासमिति से जुड़े लोगों ने सिमरिया बंद का आह्वान किया है। महासमिति और हिंदूवादी संगठनों की अपील पर दुकानदारों ने अपनी दुकानों को बंद रखा। आक्रोशित महासमिति और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सिमरिया थाना प्रभारी अविनाश कुमार को अविलंब हटाने और विभागीय कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। लोगों का यह आरोप है कि रामनवमी पूजा चंदा को लेकर समिति के कार्यकर्ताओं और गाड़ी चालकों में बहस हुई थी, जिसके बाद थाने पर बुलाकर रामनवमी पूजा महासमिति अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं के साथ थाना प्रभारी ने बदसलूकी की। सारे लोग के साथ उनका अभद्र व्यवहार है, गाली गलौज जो भी जाए उसके साथ। कल सिमरिया थाना प्रभारी के द्वारा हम लोग को सिमरिया थाना में बुला करके और गाली गलौज बोले कि गोड़ तोड़ देंगे, हाथ तोड़ देंगे, तुम रामनवमी वाला हो गया है। सिमरिया के थाना प्रभारी अविनाश कुमार के द्वारा सिमरिया पुराना अखाड़ा पूजा समिति को सदस्यों को बुलाकर थाना बुलाकर गाली गलौज किए हैं। गलती मात्र इन बच्चों को इतना ही है कि ये कुछ लोगों से सहयोग राशि ले रहे थे, जिनको इन्होंने विरोध किया। हम लोगों ने अपने बच्चों को डांटा।
गुमला में 11 परिवार ईसाई धर्म छोड़कर वापस सरना धम में लौट चुके हैं। दरअसल भरनो प्रखंड के अंबवा गांव में करीब 1 वर्ष पूर्व सरना धर्म के 14 परिवारों को बहला फुसलाकर ईसाई मिशनरीजों ने धर्म परिवर्तन करा दिया था। इसकी जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के सदस्यों ने अंबवा गांव पहुंचकर सच्चाई का पता लगाया और फिर सबकी सलाह से घर वापसी का प्रयास शुरू किया गया। गांव के 14 परिवार बीमारी और आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से सरना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गए थे। 1 सप्ताह पहले हिंदुवादी संगठनों की ओर से गांव में सभी बीमार लोगों का चेकअप करवाया गया था, साथ ही आर्थिक सहायता भी दी गई, जिसके बाद 11 परिवारों के 19 सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद सरना धर्म में वापसी की है। अभी 3 परिवार के 6 सदस्य गांव से बाहर हैं, जिन्हें वापस आने पर सरना धर्म में शामिल किया जाएगा। गिरिडीह में राजधनवार प्रखंड के परसन में करीब 3 किलोमीटर के इलाके में 60 पत्थर क्रशर मशीनें चल रही हैं और हैरत की बात यह है कि इनमें से करीब 40 क्रशर मशीन अवैध हैं। यहां पत्थरों का अवैध भंडारण भी किया जाता है। क्रशर से निकलने वाले डस्ट से करीब 10,000 की आबादी पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। कुछ दिन पहले यहां डीएम और एसडीएम की अगुवाई में छापेमारी भी की गई थी, जिसमें दर्जनों क्रशर मशीनों को सील किया गया। वहीं 36 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन प्रशासन की कार्रवाई आई वॉश से ज्यादा कुछ नजर नहीं आ रही और इलाके में अभी भी पत्थर की क्रशिंग और अवैध भंडारण लगातार जारी है। गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले राजधनवार प्रखंड के परसन में जहां पर सबसे अधिक पत्थर क्रशर मशीनें चल रही है। आपको बता दें कि कुल यहां 3 किलोमीटर के रेडियस में 60 से अधिक पत्थर क्रशर मशीन चल रहे हैं, जिनमें से 40 अवैध तरीके से चल रहे हैं। आपको मैं तस्वीरों के जरिए मैं दिखाना चाह रहा हूं और बताना भी चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो हमारे सामने देख सकते हैं, ये जो गांव की महिलाएं हैं, ये जो इनके घर पत्थर क्रशर मशीन के बगल में हैं, जो बिल्कुल तबाह है, बर्बाद हैं, इन लोगों की ज़मीनें बंजर हो जा रही है। इन लोगों को जो गांव वाले हैं वो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। वहीं आपको तस्वीरों के माध्यम से मैं ये भी दिखाना चाह रहा हूं कि आप बगल में देख सकते हैं जो पत्थर क्रशर मशीन चल रहा है, ये तमाम अवैध है। और आज से लगभग 1 सप्ताह पहले ही एसडीएम साहब और डीएमओ साहब ने नाम मात्र की कार्रवाई आंखों में झूल झोंकने के लिए किया है और आने के बाद यहाँ पर बताया गया कि लोगों पर मामले भी दर्ज किए गए जो पत्थर संचालक हैं और बताया गया कि यहाँ जो पत्थर का भंडारण किया जा रहा है, इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है भंडारण करने के लिए। इस प्रकार भंडारण एक्ट के तहत, इनके अलावा पॉल्यूशन एक्ट के तहत भी इन लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे और दर्जनों ये जो मिल है यहाँ पे चल रहे हैं पत्थर क्रशर मशीन, इसको भी सील कर दिया गया था। हालांकि आप ये नज़ारा सामने साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सील करने के बावजूद ये जो पत्थर का जो क्रशर हो रहा है, मशीनें चल रही है, वो लगातार अभी तक चलते आ रहा है, जिसके वजह से ग्रामीण यहाँ पे परेशान हैं। और इन लोगों को कहना है कि कई बार शिकायतें विभाग को की गई है, उनके बावजूद जो इस तरह के अवैध संचालन हो रहे हैं उस पर लगाम लगाने में विभाग असफल है, क्योंकि जब भी लगातार शिकायत की जाती है, ऊपर से प्रेशर आता है, तो अधिकारी सिर्फ आंखों में एक्शन के नाम पर झूल धोखने के लिए आते हैं और कार्रवाई करके चले जाते हैं और अगले दिन से ही फिर ये पत्थर क्रशर मशीन है वो चलने लगता है। यहाँ पे कई महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं हमारे सामने में दर्जनों महिलाएं हैं और ये सब यही इसी बगल के गांव के। हम इन लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चा लोग नहीं पढ़ता है, पढ़ने में दिक्कत होता है, खेती बाड़ी नहीं होता है, गंदा होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा के उम्र के होता है, सांस रुक जाते हैं गंदा से, कलशर के थी से बोल रहे हैं सब गोटे कि कलशर बंद करिए, न तो पानी दीजिए, पराठी दीजिए, कुछ नहीं सुनवाई कर रहा है। और खेती बाड़ी हम लोग को समय से नहीं होता है, सब खेती बाड़ी जो लगाते हैं तो सब पौधा पात सब मर जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों की समस्याएं कितनी विकराल हो चुकी है। तब तक मैं आपको पहले फिर से दिखा दूं कि पत्थर का किस तरह से अवैध भंडारण किया गया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अधिकारी खुद कहते हैं कि पत्थर का जो अवैध भंडारण हुआ है और ये बिल्कुल अवैध है, इन लोगों के पास लाइसेंस भी नहीं है। विभाग को मैंने जो है सो आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है। आता है सब आड़ में, वही आड़ में आते हैं, सब पैसा तहसील के वसूल में आते हैं और सब पैसा तहसील के चल जाते हैं और यहाँ कोई सुनवाई नहीं होता है। हम लोग प्रदूषण से मैंने पूरा ग्रस्त है।
50 मीटर की दूरी पर एक हाई स्कूल भी बना हुआ है, वहाँ पे बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए और लगभग 30 से 40 किलोमीटर की रेडियस में यहाँ पे लगभग सैकड़ों घर है और ग्रामीण परेशान हैं और ये लोग लगातार सरकार से, प्रशासन से आवेदन दे करके गुहार लगा रहे हैं कि इनकी जान माल की रक्षा की जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय प्रशासन सिर्फ एक्शन के नाम पर आते हैं और यहाँ पे कुछ दिन बंद करवाते हैं, फिर चालू हो जाता है और इस प्रकार जो इन लोगों की बेसिक समस्याएं हैं वह बनी रहती हैं और ये लोग परेशान हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। इधर डीएमओ ने क्रशर मशीन संचालकों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहने की बात कही है, साथ ही संचालन बंद नहीं होने पर उसे जब्त करने की भी चेतावनी दी है। इसमें कल हम लोगों के द्वारा कुल 36 व्यक्तियों पे नामजद प्राथमिकी धनवाद थाना में दर्ज करवाई गई है और इसके अलावा जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के प्रतिनिधि थे उनके द्वारा भी वाटर एक्ट और पॉल्यूशन एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। माइनिंग नियम के आलोक में जो डीलर लाइसेंस लेने का प्रावधान है, इनके द्वारा बिना डीलर लाइसेंस लिए ही पत्थर भंडारण करके क्रशर का संचालन किया जा रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में सर एफआईआर के अलावा कोई भी अदर अल्टरनेटिव ऑप्शन है कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके? नहीं, एफआईआर से बेटर क्या हो सकता है? जो वहाँ पे पत्थर वगैरह थे उन्हें भी जब्त किया गया? जब्त किया गया है और कोर्ट के आदेशानुसार उनका विधिपूर्वक राजसात की कार्रवाई भी उस पर की जाएगी। और अब बात प्रकृति पर्व सरहुल की, जिसे लेकर पूरे झारखंड में धूम नजर आ रही है। क्या आम और क्या फर्क खास, सभी लोग प्रकृति पर्व सरहुल में झूमते नजर आ रहे हैं। रांची के आदिवासी हॉस्टल में सरहुल पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। यहां सीएम का पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया, जिसके बाद सीएम सरना अखाड़े में पहुंचे। वहां पाहन ने सीएम को फूल और सखुआ का पौधा देकर सम्मानित किया। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने मांदर पर हाथ भी आजमाए। वहीं मौके पर मौजूद जनमानस के साथ सामूहिक नृत्य समारोह में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम ने आदिवासियों को प्रकृति का संरक्षक बताया, साथ ही पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखने का भी संदेश दिया। सभी लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को खींचने के लिए, उसकी पहिया में गति देने के लिए सभी लोग एकत्रित हो। तो हमें भी, क्योंकि ये परंपरा एक ऐसी परंपरा है जो कभी मिटाए से नहीं मिट सकता, इसके लिए इसे और खूबसूरत और सुनहरा बनाना है। तो हमें यूं ही हर साल की तरह आने वाला समय में भी एकत्रित होकर अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना है। इसलिए आज बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सब लोगों को। रांची में सरहुल त्योहार की धूम साफ तौर पर नजर आ रही है। रांची के मुख्य सरनास्थल सिमर टोली में खुद राज्य के सीएम हेमंत सोरेन लोगों के बीच पहुंचे और ढोल नगाड़ों पर थिरकते हुए दिखे। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां करीब 150 से ज्यादा अलग अलग अखाड़े के पाहन पूजा करने सरनास्थल पर पहुंचे हैं। पूरी प्रकृति का रूपरेखा सरहुल से जुड़ा हुआ है। मैं समझता हूं कि दुनिया में 10, 20, 50 लोगों का जुलूस निकलता है परिवर्तन की रक्षा के लिए। आज झारखंड में लाखों लाख लोग रोड पे आते हैं, जिसका सिर्फ एक ही संकल्प है कि प्रकृति की रक्षा करें। लोग काफी उत्साहित हैं, इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं और किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जुलूस के लिए भी लोग तैयारी कर रहे हैं। दीदी, किस चीज की पूजा कर रही हैं, क्या है, थोड़ा बताएंगी? पेड़ पौधों को। क्या प्रकृति की पूजा कर रही हैं? हाँ, प्रकृति का पूजा कर रहे हैं। हाँ, पेड़ पौधों को 2 साल के बाद मना पा रही है, खुशी है? खुशी है। यह सबसे बड़ा त्योहार है और सरहुल जो कि प्राकृतिक पर्व के रूप में मानते हैं, सरहुल जो कि नए वर्ष के रूप में भी हम इसे मानते हैं। पूरा ब्रह्मांड आदिवासियों पर टिकी हुई है। लोग अभी आप देख रहे हैं, ये बसंत ऋतु हम लोग का इसको चल रहा है और ये हमारे लिए के 9 वर्ष की आगाज हो चुकी है। और इस सीजन में जो है बहुत सारे जो है फल फूल है, जैसे जोकी है ना, पुटकल है, कटहल है,
हाँ, तो ये फल जो फल है, सब्जियां हैं, आज से जो है हम लोग घरों में पूजा करने के बाद इसको जो सभी हम लोग माताएं बहनें सभी जो इसको पका के फिर हम लोग इसको ग्रहण करते हैं। और काफी ज्यादा उत्साह है झारखंड में इस दिन को लेकर और आज इसकी तैयारी बहुत तगड़ी की गई है और इसमें मुख्यमंत्री का भी एक बहुत ही अच्छा निर्देश आया है जिसको पालन करते हुए लोग यहाँ के इस पूजा के लिए अब आगे बढ़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। पतझड़ के बाद पेड़ पौधों की टहनियों पर हरी हरी पत्तियां जब निकलने लगती हैं, आम के मंजर के साथ सखुआ और महुआ के फूल से जब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है, तब मनाया जाता है सरहुल का त्योहार। रांची के आदिवासी हॉस्टल में सरहुल का त्योहार जोर शोर से मनाया जा रहा है। हॉस्टल की छात्राएं लाल पाड़ की साड़ी में ढोल और नगाड़े की थाप पर झारखंडी नृत्य कर रही हैं। 2 साल बाद सरहुल पर्व मनाया जा रहा है और इससे युवाओं में खासा उत्साह है। इनसे बातचीत की रांची संवाददाता कोमल बहल ने। सरहुल में एक वाक्य प्रचलन है कि नाची से बाची, यानी जो नाचेगा वही बचेगा। कहा जाता है कि आदिवासी की संस्कृति जो है वो नृत्य होती है। झारखंड समेत पूरे राज्य में जहाँ पे सरहुल का त्योहार मनाया जाता है, वहाँ पे आदिवासी समुदाय के लोग जो है बड़े धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं और नृत्य करते हैं। ऐसे में 2 साल की पाबंदियों के बाद जो है रांची के आदिवासी हॉस्टल में भी सरहुल त्योहार को लेकर के लोगों के बीच जोश देखने को मिल रहा है। काफी उत्साहित है ये लोग। आइए हम इनसे बात करेंगे। आप हमें बताइए कितना इंतजार रहता है आप लोगों को इस त्योहार का? कितना इंतजार रहता है? बहुत इंतजार किए, इसके बाद हम लोग का त्योहार आया है तो हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं और मनाएंगे। हॉस्टल की है आप? हॉस्टल का ही है। हॉस्टल में तो पूरी तैयारियां होने लगती होगी कुछ दिन पहले से ही कि त्योहार आ रहा है हमारा। पहले से हम लोग का हॉस्टल में तैयारी शुरू हो जाता है, 2 सप्ताह पहले से तैयारी। हाँ, बहुत ज्यादा। तो मतलब डिस्कस भी करते होंगे कि अरे ये तो मेरी साड़ी है, मेरे को ये वाली साड़ी पहननी है, ये उसके साथ ये बिंदी लगाना है, ये काजल करना है। हाँ, ये सब हम सब कुछ करते हैं। हाँ। क्या संदेश देते हैं आप लोग इस पर्व से? संदेश जीवनी पर्व नु बहुत होश उल्लास के साथ कमदम और बहुत इंतजार रही है उन साल थी बरना की और बहुत इंतजार रहता है इस त्योहार को और बहुत ही धूमधाम से इस त्योहार को मनाते हैं। ये अपनी भाषा में कह रहे थे। काफी प्रतिबंध लगा हुआ था त्योहारों में, अब 2 साल के बाद सारे प्रतिबंध हट गए हैं तो जोर शोर से मना रहे हैं। हाँ, जी हाँ, बहुत उत्साह है हमारे मन में कि हम 2 साल के बाद कोरोना के बाद। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।